तो जैसे कि आप लोगों ने 9th क्लास में पॉलिनोमियल की सारी थ्योरी पढ़ रखी है, लेकिन फिर भी मैं ये मान कर चलूँगा कि भाई अभी जो वेकेशंस हुई हैं, छुट्टियाँ हुई हैं एग्ज़ाम के बाद, जो गैप हुआ है 15-20 डेज़ का, 1 मंथ का, उसमें आप सब भूल गए। मैं ये मान कर चल रहा हूँ कि घूमने गए थे, नानी के घर गए थे, XYZ। फिलहाल पॉलिनोमियल, जल्दी से फ्लैशबैक में चलते हैं। पॉलिनोमियल क्या होता है बच्चे? कि ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट हो। ऐसा नहीं कि आए जा रहे इनफाइनाइट टर्म्स, ना बच्चा ना, नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो वेरिएबल है उसकी पावर होल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर, होल नंबर हो। होल नंबर किसे बोलेंगे बेटा? कि जैसे स्टार्टिंग कहाँ से होगी? 0 से, यानी पावर 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो एंड डॉट डॉट डॉट, पावर कुछ भी हो वेरिएबल की। कि सर वेरिएबल किसे कहते हैं, कांस्टेंट क्या? बड़े छोटे बच्चे हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ बेटा, सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7। यहाँ x एक वेरिएबल क्वांटिटी है। वेरिएबल मतलब जो वेरी कर रहा है, इसकी वैल्यूज चेंज हो सकती हैं। कुछ भी आप x इस तरह रख सकते हैं अपनी मर्जी से। 5 और 7 यहाँ पर कांस्टेंट है, 5 नहीं चेंज होगा, -7 है तो -7 है। तो ये हुआ बेटा वेरिएबल और कांस्टेंट। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कि सर ये पता है हमें कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे कि एक मैंने एग्जांपल लिख रखा है, 7x रेज टू पावर 4 -8x क्यूब प्लस 4x माइनस 9। इसमें जो वेरिएबल है x है और उसकी मैक्सिमम पावर यहाँ 1, यहाँ 3, 4। तो डिग्री कितनी हो जाएगी बच्चा? 4। तो ये आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें और इसको आप बढ़िया से नोट्स में लिखेंगे ज़रूर, भले ही आपको आता है। सर ये भी मत पढ़ाओ, हमें ये आता है, जो पता है। आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, तेज बच्चे हैं, स्मार्ट स्टूडेंट्स हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, भाई दो तरह से हम पॉलिनोमियल को डिस्क्राइब कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स है उसमें। फिलहाल बेसिस ऑफ डिग्री, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसे कहेंगे? जरा सोच के बताओ, सोचो सोचो। कि कोई ऐसा पॉलिनोमियल लें हम जिसमें जो वेरिएबल है उसकी पावर बेटा 0। जैसे मैं अगर एग्जांपल लूं इसका 7, ये कांस्टेंट पॉलिन, इसमें वेरिएबल है ही नहीं। 7 कैन बी रिटन एज, जस्ट ए मिनट बच्चों, 7 can be written as 7x raised to power 0। मोबाइल को ना साइलेंट कर देता हूँ, मैं भूल ही गया ये तो। हाँ बेटा, 7 कैन बी रिटन एज 7x raised to power 0। आप लोगों ने पढ़ा होगा, किसी भी रियल नंबर की पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। क्यों होती है ये पता भी है आपको? जैसे मैं चलो इसको सिखा देता हूँ, 1 मिनट लगेगा। जैसे मान लो लिखा हुआ है बच्चा 5 डिवाइडेड बाई 5, वैल्यू कितनी आएगी? 1। 5 से जब 5 को डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5, यानी कि 1 टाइम्स जाएगा। हमने पढ़ा है बेटा 9th क्लास में कि अगर सेम नंबर है और डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड करते वक्त पावर सब्ट्रैक्ट होंगी और मल्टीप्लाई करते वक्त, ये आपको याद है ना, पावर इंडिसेस वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था। तो ये होगा बेटा, इसकी पावर भी 1, इसकी पावर, यानी 5 रेज टू पावर 1 माइनस 1, ये कितना है? 1। 5 रेज टू पावर 1 माइनस 1, 0। इस तरह से हम ये बड़ी इजीली प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल के एग्जांपल हो गए बच्चा 7, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और क्या होगा बेटा? -3, -5, 4/7। ये सब कांस्टेंट पॉलिनोमियल के एग्जांपल हैं कि हमें सब पता है। सर जल्दी जल्दी बता दो
लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल अगर 1 है, जैसे इसका एग्जांपल बेटा 5x + 4। लीनियर पॉलिनोमियल में वेरिएबल x मतलब yz कुछ भी ले लो आप, कि मैक्सिमम पावर बच्चा 1। क्वाड्रेटिक पावर 2 हो जाएगी, क्यूबिक में 3 हो जाएगी, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। कितने टर्म्स है पॉलिनोमियल में? अगर है मोनोमियल, एक टर्म होगा, एक पद होगा केवल, डिग्री कुछ भी डजंट मैटर। जैसे कि इसका एग्जांपल होगा बेटा 35x⁻⁷, डिग्री से कोई मतलब नहीं, सिर्फ किससे मतलब है? नंबर ऑफ टर्म्स। बाइनोमियल, बाइनोमियल में 2 टर्म्स हो जाएंगे, जैसे कि 7, एक टर्म ये रहा, एक ये रहा। ट्राइनोमियल में कितने टर्म्स हो जाएंगे? 3। वेरी इजी, स्क्रीनशॉट लो इसका भी, बस स्क्रीनशॉट ही लेते रहे सर। हाँ, अब क्या है भैया? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। सर इसको स्किप करो, आता है हमें? नहीं करूंगा, बताऊंगा। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल डेफिनेशन आप पढ़ लेना, मुझे सिर्फ सिखाना है बेटा। जैसे ये है, फिर भी बता देता हूँ। इफ px इज ए पॉलिनोमियल देन सच वैल्यूज ऑफ x फॉर विच px इज इक्वल टू 0 आर कॉल्ड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी है। द नंबर ऑफ जीरोस आर इक्वल टू द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब जितनी डिग्री होगी पॉलिनोमियल की, उसके उतने ही जीरोस पॉसिबल होंगे बेटा। अगर डिग्री 3 है तो 3 जीरोस होंगे, डिग्री 4 है तो 4 जीरोस होंगे, ये आप ध्यान रखेंगे। जैसे मेरे पास ये कौन सा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हाउ मेनी जीरोस आर पॉसिबल? क्यों? डिग्री कितनी है? 2 है। आओ तो जैसे मैं अगर आपसे कहूं बेटा p2, चलो सॉल्व करके दिखाओ, तो 2 स्क्वायर इट मीन्स 4। 2 यानी मैं x को किससे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं बच्चा? x को हम रिप्लेस कर रहे हैं बेटा 2 से। 5 2 सा 10 प्लस 6, 4 प्लस 6 10 माइनस 10, वी गेट 0। आया नहीं आया px की वैल्यू 0? इसी तरह बेटा p3 अगर मैं रखूं 3, तो कितना आएगा? 3 3 ज़ा 9 माइनस 3 5 ज़ा 15 प्लस 6, 9 प्लस 6 15, ये फिर से आ गया 0। इसका मतलब बेटा x इज इक्वल टू 2 एंड 3 इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। सर आपको कैसे पता लगा? 2 और 3 रखेंगे, तुम्हें भी पता लग जाएगा। अभी मैं जीरोस फाइंड करना भी सिखाऊंगा एक्सरसाइज में, ठीक है? स्क्रीनशॉट लेंगे विद एग्जांपल। ये नोट्स अगर बेहतर हैं तभी मजा आएगा। हाँ, ये कंसेप्ट क्या लिखा हुआ है? कंसेप्ट से पहली एक्सरसाइज उड़ा देंगे, पढ़ो। लेट px इज ए पॉलिनोमियल, ठीक है। इफ ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू px intersects x-axis at n points, then polynomial px has n zeros। हमारी समझ में नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है, इजी लैंग्वेज में समझ लो। जैसे हमें कोई पॉलिनोमियल गिवन है, px इज इक्वल टू कुछ भी दे रखा है, px इज इक्वल टू मान लो ये दे रखा है। अब हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है बच्चों। px को y कंसीडर कर लो। इसका हमने ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और वो जो ग्राफ ड्रॉ किया वो एक्स एक्सिस को जितनी बार इंटरसेक्ट करेगा उसके उतने ही जीरोस होंगे। जैसे मैं कोई और एग्जांपल लूं, ये y एक्सिस हुआ बेटा और ये x एक्सिस। अब y इज इक्वल टू px कोई पॉलिनोमियल है और उसका ग्राफ हमने ड्रॉ किया, मान लो वो इस तरह से आया, लो भैया इस तरह। तो इस ग्राफ ने ना y को नहीं x एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट किया है? 1।
2 एंड 3 टाइम्स इंटरसेक्ट किया है, तो जो भी पॉलिनोमियल होगा उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 3। बात समझ में आई? यस सर, यस सर। तो फटाफट एक्सरसाइज नंबर 2.1 तो उड़ा दो जरा। थोड़ा ब्लर्ड हो रहा है बेटा, कोई नहीं। द ग्राफ्स अपनी एनसीईआरटी में देख सकते हैं। ऑफ y इज इक्वल टू px आर गिवन इन फिगर दिस फॉर सम पॉलिनोमियल px फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इन ईच केस। सोचो बेटा, जैसे कि ये पहला पॉलिनोमियल है, सोचो फटाफट सोचो, तभी मजा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। सोचा आपने बेटा? ये जो ग्राफ है बेटा, ये तो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस पॉलिनोमियल का कोई जीरो पॉसिबल ही नहीं है। तो आंसर कितना आ गया? नंबर ऑफ जीरो है ही नहीं कोई जीरो। यहाँ देखो बेटा, ये कितनी बार इंटरसेक्ट किया? ओनली 1 टाइम। तो नंबर ऑफ जीरोस कितना आ गया बेटा? 1। यहाँ पर बताओ, 1 2 3। नंबर ऑफ जीरोस कितने आ गए? 3। अरे समझ भी पा रहे हो? हाँ सर, 1 2। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने आ गए? 2। चलो यहाँ काउंट करो, वाई एक्सिस को मत करना, ओनली एक्स एक्सिस। 1 2 3 एंड 4। नंबर ऑफ जीरोस 4। चलो यहाँ करो, 1। प्यारे बच्चों, यहाँ इंटरसेक्ट नहीं किया, सिर्फ टच करके गया है, तो ये भी काउंट होगा। 1 2 एंड दिस वन अगेन 3। नंबर ऑफ जीरोस आर 3। यानी अगर टच भी करके जाएगा तो वो भी जीरोस में काउंट होगा। लो जी, हवा में उड़ गई पहली एक्सरसाइज। क्या करें, एनसीईआरटी में क्वेश्चंस ही इतने कम दे रखे हैं। मज़ा तो बेटा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की वीडियो में आने वाला है, जैसे मैंने आपको अभी वीडियो की स्टार्टिंग में बताया, तो वहां देखते हैं किस में कितना है दम। बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, मैं इसको प्रूव करके भी सिखाऊंगा। जो चीज़ बता रहा हूँ, सिर्फ फॉर्मूला नहीं कि रट्टा मार लेना, नहीं नहीं नहीं, कहाँ से आ रहा है ये भी सिखाऊंगा। आ जाओ। रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। आइए साहब, फॉर लीनियर पॉलिनोमियल। प्यारे बच्चों, लीनियर पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होगा y इज इक्वल टू पी एक्स, और पी एक्स इज इक्वल टू होगा ए एक्स प्लस बी। स्टैंडर्ड फॉर्म x है यहाँ पर वेरिएबल, a और b है बच्चे यहाँ पर कांस्टेंट नंबर्स। ये लीनियर क्यों है? बिकॉज द मैक्सिमम पावर, इट मीन्स डिग्री, डिग्री इज 1। ओके, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है। अब इसका जीरो, कितने जीरोस होंगे? 1 2 3। कितने सर? अभी बताया था, जितनी डिग्री होगी उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे। इसका जीरो होगा सिर्फ एक, उसको कंसीडर कर लो बच्चे अल्फा। ठीक, अब समझना मेरी बात। तो लेट द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ पी एक्स लिख देते हैं, बी, इसको हम शो करेंगे बच्चा अल्फा से। किससे बेटा? अल्फा से। अब देयरफॉर पी एक्स इज इक्वल टू के इंटू एक्स माइनस अल्फा। सर ये क्या लिख दिया आपने? एक्स माइनस अल्फा कहां से आ गया? हमारी तो कुछ समझ में नहीं आया। तो समझ लो, तो समझ लो, ऐसे ही तो मजा आएगा बेटा। आओ समझ लो। जैसे अगर हम बात करें बच्चे, ये वाली बात करते हैं, आइए। इस पॉलिनोमियल की देखो, बहुत अच्छी सी बड़ी कीमती सी बात बता रहा हूं, ऐसे नहीं कहूंगा रट्टा मार लो ना। मेरी क्लास में रटना वटना कुछ नहीं बेटा। पहला जीरो कितना आया? पहला जीरो आया 2, इसको मैं कंसीडर कर ले रहा हूं बेटा अल्फा।
कितना अल्फा, और दूसरे वाले को बीटा। अगर आपको जीरोस पता हो तो आप पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करेंगे? जो भी जीरो है उसको x में से सब्ट्रैक्ट कर दो, x माइनस अल्फा, और उनकी मल्टीप्लाई कर दो। फर्स्ट जीरो इज 2 आया था बेटा, तो ये हुआ x माइनस 2। दूसरा आया था बेटा 3। अब इनकी मल्टीप्लाई करोगे, यही पॉलिनोमियल आ जाएगा। करके देखो मेरे साथ, x की मल्टीप्लाई इन दोनों में, तो x की मल्टीप्लाई x स्क्वायर माइनस 3x, माइनस 2 का नंबर आया माइनस 2x, माइनस माइनस प्लस 2 3 जा 6। प्यारे बच्चों, x स्क्वायर माइनस कितना हुआ, देखना आया है नहीं आया? आ गया सर। तो कैसे क्या सिखाया मैंने आपको? अगर आपको जीरोस दिए हैं और पॉलिनोमियल फाइंड करना है तो क्या करेंगे, उन जीरोस को x में से सब्ट्रैक्ट करेंगे जितने भी जीरोस हैं और उनका प्रोडक्ट कर लेंगे। बस यही किया मैंने, यही किया है बच्चा। कितना मान लिया है, अल्फा। तो सर के कहाँ से आया बेटा? जरूरी थोड़ी ना है x का कोफिशिएंट या एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 ही कुछ भी हो सकता है। कि मैंने कोई कांस्टेंट ले लिया है, तो px की वैल्यू है बेटा यहाँ पर ax प्लस बी, और ये मल्टीप्लाई करना kx माइनस के अल्फा। अब हम कंपेयर करेंगे दोनों साइड्स की। हमने लिखा बेटा कंपेयरिंग बोथ साइड्स। प्यारे बच्चों, LHS में x का कोफिशिएंट है a और RHS में x का कोफिशिएंट है k, देन वी गेट a इज इक्वल टू k। फिर यहां पर आगे है ax के साथ b, यहां पर x के साथ जो है आगे कांस्टेंट नंबर है माइनस के अल्फा। क्या मेरी बात समझ पाए आप? x का कोफिशिएंट a, यहाँ x का कोफिशिएंट k, ऑब्वियसली a इज इक्वल टू k आया। यहाँ कांस्टेंट टर्म है b और वहां कांस्टेंट टर्म विद साइन, वो है बेटा माइनस के अल्फा, इक्वल हो गए। बस हम लिखेंगे सिंस b इज इक्वल टू कितना है आपके पास, माइनस के अल्फा, तो b इज इक्वल टू माइनस k कितना है बच्चा, a। Therefore, alpha is equal to minus b अपॉन a। माइनस b है क्या बच्चा? देखो यहां पर b है कांस्टेंट टर्म, डिवाइडेड बाय, बेटा a क्या है? a है कोफिशिएंट ऑफ x। ये रिलेशन आया है यहां से, यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल के लिए अगर उसका जीरो कितना है बेटा, अल्फा, देन अल्फा विल बी इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। नॉर्मली क्लासेस में ये बात बताई नहीं जाती है, फट से कि फॉर्मूला रिवाइज कर लो, याद कर लो, रट लो, नहीं आया कहाँ से, ये बहुत जरूरी है बच्चा। ठीक, इससे भी ज्यादा मजा आने वाला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। मजा ना आ जाए तो पैसे वापस नहीं करूंगा, लिए ही ना मैंने पैसे। हाँ देखो बेटा, कलर चेंज कर लेते हैं, आइए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लेट px इज इक्वल टू बेटा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हमने लिखा लेट zeros of px b। बोलो बालकों, कितने कितने मान लो? कितने क्या सर, दो ही तो होंगे।
अभी तो सिखाया था आपने कि जितनी डिग्री होगी उतने जीरोस होंगे। डिग्री कितनी है 2, तो मैंने मान लिया बेटा अल्फा और दूसरा मान लिया बीटा। मजा आने वाला है, देख लो जादू होने वाला है अगर मेरे साथ रहे तो। देयरफॉर पी एक्स, बताओ कैसे फाइंड करेंगे पी एक्स, कि सर अभी बताया था कि जो जीरोज हैं, हाँ बोलो आगे, उन्हें x में से सब्ट्रैक्ट करो, x माइनस अल्फा इनटू, और उनकी मल्टीप्लाई कर दो। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए मैंने क्या लिख दिया बेटा के। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी एक्स? बोलो रे बच्चों, ना बोल रहे के। चलो इन दोनों की मल्टीप्लाई कराओ, आप करवाओ। x की मल्टीप्लाई x में माइनस बीटा एक्स। अब किसका नंबर आया? माइनस अल्फा का। आओ मेरे साथ आओ, माइनस 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 प्लस, ये आया बेटा। तो ये रहा बच्चा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के इंटू स्क्वायर ब्रैकेट लगा देता हूं एक्स स्क्वायर। बेटा एक्स वाले टर्म्स ना दो हैं, मैंने एक्स कॉमन ले लिया, वो भी माइनस का एक्स। लो माइनस एक्स कॉमन लिया, उसको बाद में लिख दूंगा एक्स को, तो ये बचेगा यहाँ पर कितना, माइनस कॉमन लिया है तो साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस बीटा प्लस अल्फा। अल्फा को पहले लिख देता हूँ, बीटा को बाद में। वन मोर लाइन बच्चा, के से मल्टीप्लाई कराओ, बोलो कितना आएगा के एक्स स्क्वायर, यहां कराओ माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस के इंटू, ठीक है बच्चों, ये मल्टीप्लाई कर ले। अब जैसे पिछली बार कंपेयर किया था, यहां भी कंपेयर कर लो। आपने लिखा कंपेयरिंग बोथ साइड्स, चलो आओ। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एलएचएस में ए है, आरएचएस में है बेटा के। ए इज इक्वल टू के। अब एक्स का कोफिशिएंट एलएचएस में बी, बी है बच्चा, आरएचएस में एक्स का कोफिशिएंट हिंदी में बोलेंगे गुणांक कौन है, माइनस के अल्फा प्लस बीटा। इट मींस बी विल बी इक्वल टू माइनस के। ये तीसरा कांस्टेंट टर्म जिसमें एक्स नहीं है, सी है, और वहां के अल्फा बीटा। गॉट इट? यस सर। हमने लिखा बच्चा सिंस b इज इक्वल टू माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा, तो ये है b माइनस, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? k इज एग्जैक्टली इक्वल टू a, तो इसको मैंने लिख दिया बेटा a अल्फा प्लस बीटा। क्या मिला जरा देखना आप, यहां पर यहां मिला हमें देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा, ये ए अपॉन में ले जाओ विद माइनस साइन, ये अपॉन में आएगा, माइनस सामने लिख दिया, माइनस बी अपॉन ए। बी है कितना बच्चे? बी है क्या? बी है बेटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो हमने लिख दिया कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय ए। क्या है बच्चा? ए है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये बड़ा ही प्यारा सा रिलेशन निकल के आया है, बड़ा ही दुलारा सा रिलेशन निकल के आया है, यानी सम ऑफ zeros of quadratic polynomial will be equal to minus b upon a। अब हम प्रोडक्ट के बारे में निकालेंगे, देखो सिंस c is equal to k alpha beta and what is k? k कहाँ गया? k is a। now what will you get बच्चे?
alpha beta is equal to C upon A. Can you tell me what is C? C is constant term. Divided by A is coefficient of x square. Good. तो हमें दो फॉर्मूले मिले हैं. फर्स्ट वन, सम ऑफ zeros will be equal to minus b upon a and product of zeros will be c upon a. ये दो फॉर्मूले बहुत ही अच्छे हैं. आप इनको नोट्स में अच्छे से लिखेंगे तो स्क्रीनशॉट ले लो. मजा आने वाला है अब की बार. ये बात बेटा क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में बात करेंगे. क्या तुम मुझे बता सकते हो व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल? यस सर. तो हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल कंसीडर किया बच्चे. बोलो बोलो. ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx एंड कांस्टेंट टर्म इज d. ये हमने कंसीडर कर लिया है कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल. अब इसके जीरोस कितने होंगे? 2 नहीं होंगे सर. जितनी डिग्री है 3. तो हम क्या लिखेंगे? लेट. तो तेज हो गए हम. जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कौन कौन से मान लो? अल्फा, बीटा और गामा. जैसे मैं बनाऊं ये गामा, ये मान लिया बेटा. ओके. देयरफॉर px विल बी इक्वल टू, याद है ना, k इंटू, बोलो जल्दी मेरे साथ. हम नहीं बोलेंगे, हम तो खाना खा रहे हैं. तो ठीक है तुम्हारा, हम पढ़ा रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ px? दिस इज, यस बच्चे, a. ये बात k इंटू, अब मल्टीप्लाई करेंगे. अब मजा आने वाला है. चलो पहले इसको ऐसे लिख दो, x माइनस अल्फा. इन दोनों की मल्टीप्लाई मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? आप करेंगे. पहले x की मल्टीप्लाई दोनों में, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू गामा तो माइनस गामा x, माइनस बीटा से मल्टीप्लाई, माइनस बीटा x, माइनस माइनस प्लस बीटा गामा. कि सर ये तो बड़ा मुश्किल, हमारी समझ में नहीं आया. छोटे से बच्चे, यह है बेटा ए एक्स क्यूब प्लस, बोलो बेटा, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के इंटू, अब नंबर आया है x माइनस अल्फा का. पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे इन चारों में. आप करेंगे पहले x स्क्वायर में, x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस गामा एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा गामा एक्स. ये x से मल्टीप्लाई हो गई. अब नंबर आया माइनस अल्फा का. कराओ, बहुत इजी है बेटा. माइनस अल्फा इट मींस माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, माइनस अल्फा, माइनस माइनस प्लस, तो अल्फा गामा एक्स, माइनस माइनस प्लस, अल्फा बीटा एक्स. अरे एक्स ऐसा बनता है, ऐसा बनता है. माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस अल्फा बीटा गामा. ये हो गया बच्चे. अब इसके बाद थोड़ा एडजस्टमेंट करेंगे. कैसे करेंगे वो भी मैं आपको सिखा दूंगा. राजा बाबू बना दूंगा एकदम. आइए, हमें नहीं बनना राजा बाबू, तो ठीक है बेटा. बेटा सारी के सारे टर्म्स को मैं x की असेंडिंग पावर्स में लिखूंगा, घटते हुए. डिसेंडिंग, एक्चुअली असेंडिंग बढ़ जाएगा. एक्स क्यूब, एक ये है एक्स स्क्वायर वाला, एक ये है और एक ये है. तो पहले अल्फा वाला लिख देता हूँ, माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बच्चा, माइनस बीटा एक्स स्क्वायर माइनस गामा एक्स स्क्वायर.
ये लिख दिया, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर वाला कोई नहीं, अब एक्स वाले टर्म्स लिखूंगा। एक ये रहा 1 2 3, पहले अल्फा बीटा वाला लिखूंगा, प्लस अल्फा बीटा एक्स। अब बीटा गामा वाला कहाँ है, बीटा ये रहा, प्लस बेटा बीटा गामा एक्स। अब गामा अल्फा वाला ये रहा, गामा अल्फा एक्स। अब जिसमें ना अल्फा आ रहे हैं ना बीटा ना गामा, वो एक ही टर्म है। कौन सा वाला है, ये है माइनस अल्फा बीटा गामा। थोड़ा ऊपर कर दें इसको, इसके बाद बेटा ये है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू के। चलो कॉमन लेते हैं, कॉमन यहाँ है एक्स क्यूब। जैसे ही रिजल्ट निकल के आएगा आप बड़े खुश होंगे कि हाँ अरे बड़ा अच्छा रिजल्ट आया, हमने स्कूल में पढ़ा लेकिन प्रूफ नहीं पढ़ा, प्रूफ मैं करा दे रहा हूँ। मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, वो भी माइनस का, साइन चेंज हो जाएंगे, यहां से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर, यहां से कॉमन आ रहा है सिर्फ एक्स, ठीक है। यहां से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, ये आ गया बेटा। अब आप ऐसा कर दो, एक और लाइन ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर, के से मल्टीप्लाई कर दो जैसे पिछली बार किया था बेटा, के एक्स क्यूब माइनस के इंटू के इंटू एक्स माइनस बेटा, एक मिनट, माइनस बेटा के इंटू अल्फा बीटा गामा, ये आया हमारा। बहुत ही इत्मीनान से, सुकून से, बढ़िया से हमने मल्टीप्लाई की है। अब वही पुरानी बात, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। चलो कंपेयर करते हैं, देखते हैं क्या मिलेगा। हमने लिखा कंपेयरिंग बोथ साइड्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब आरएचएस में है के, ए इज इक्वल टू के, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बी। बेटा यहां कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर काफी लंबा चौड़ा सा है, लिख दिया, माइनस के इंटू फिर इसके बाद कोफिशिएंट ऑफ एक्स है इधर सी, उधर कितना है बेटा के इंटू, तो सी इज इक्वल टू आया के इंटू अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, फाइनल डी है और उधर है माइनस के अल्फा बीटा गामा। अब देखो कितने अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। देयरफॉर सेकेंड टर्म कितना है बेटा बी इज इक्वल टू माइनस के की वैल्यू कितनी है एक्चुअली ए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इट इम्प्लाइज दैट, प्यारे बच्चों, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आएगा बोलो, ए अपॉन में आ जाएगा विद माइनस साइन, माइनस बी अपॉन ए। फिर यहां से है बेटा सी इज इक्वल टू कितना है अल्फा बीटा, के भी तो है, प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। इट इम्प्लाइज दैट बच्चे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू के आएगा अपॉन में, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के है ए के इक्वल, सी अपॉन ए। तीसरा वाला देखो, तीसरा है यहां से कितना आया, एक मिनट, तीसरा है बेटा डी इज इक्वल टू माइनस के अल्फा बीटा गामा। इट इम्प्लाइज दैट अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू के आएगा अपॉन में, और के एक्चुअली है ए, तो ये आया माइनस
डी अपॉन ए। तो 3 फॉर्मूले निकल कर आए हमारे पास। पहला ये रहा बेटा, ये दूसरा और ये रहा तीसरा। ये 3 फॉर्मूले आए। इनको लर्न करना बड़ा इजी है। तीसरा वाला सही कर देते हैं। ये है, इनको याद करना बड़ा इजी है कि सर आपको तो रटे पड़े इसलिए इजी, तुम्हें भी बहुत इजी है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और तीसरा वाला अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू क्या, सबके अपॉन में ए। सबके अपॉन में ए है नहीं, ये देख लो। और फिर न्यूमरेटर में बी सी डी, पहले वाले के न्यूमरेटर में बी, दूसरे के सी, तीसरे में डी। और फिर साइन, पहला निगेटिव, दूसरा पॉजिटिव, तीसरा निगेटिव। इन पर बेस्ड क्वेश्चंस कराऊंगा मैं। एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन मैं जब आर डी शर्मा या एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस कराऊंगा उसमें होंगे। ठीक है, चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं। जो कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े हैं उनको अप्लाई करते हैं। आओ बेटा फटाफट क्वेश्चन रीड करिए पहले। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, क्वाड्रेटिक फंक्शंस है पॉलिनोमियल, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। अभी तो पढ़ा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, यानी सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए लाना है, और प्रोडक्ट अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए चेक करना है। लेकिन उससे पहले जीरोस फाइंड करने हैं। तो कैसे करेंगे बच्चों, फटाफट आ जाइए। फर्स्ट पार्ट आपने लिखा पी एक्स पॉलिनोमियल दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। देखो बच्चों सारे पार्ट्स नहीं कराऊंगा, कुछ होमवर्क भी दूंगा, तो खूब अच्छे से समझना। हमें जीरोस फाइंड करने हैं। जीरो का मतलब एक्स की वो वैल्यूज फाइंड करनी है जिनके लिए ये पॉलिनोमियल यानी पी एक्स की वैल्यू 0 हो जाए। तो आप क्या लिखोगे, टू फाइंड जीरोस लेट पी एक्स की वैल्यू 100% आप कितना करोगे, 0। एक्स की ऐसी वैल्यूज फाइंड करनी है, एंड वैल्यू ऑफ पी एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब इसको हमें फैक्टराइज करना है। चलो फ्लैशबैक में चलते हैं, क्लास 9th में चलते हैं। जब फ्लैशबैक आता है मूवीज में तो क्या हो जाता है, जो स्क्रीन है वो कलरफुल से ब्लैक एंड व्हाइट हो जाती है ना। तो ऐसे ही स्क्रीन कैसी हो गई, ब्लैक एंड व्हाइट। अब आइए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है बच्चे 1 की मल्टीप्लाई 8 के हम ऐसे दो फैक्टर्स फाइंड करना चाहेंगे जिनका डिफरेंस 2 हो। अरे क्या बता दिया सर, थोड़ा धीरे धीरे बताइए। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, 1 की मल्टीप्लाई 8 में 8 के ऐसे दो हम फैक्टर्स करेंगे जिनका डिफरेंस, व्हाई द डिफरेंस, बिकॉज द लास्ट टर्म इज नेगेटिव। इफ लास्ट टर्म पॉजिटिव तो हमें सम लेना होता। 8 के ऐसे दो फैक्टर्स जिनका डिफरेंस 2 हो जाए, ये तो ओरल हो जाएगा। 4 2 ज़ा 8, 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा। तो दिस कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर माइनस 2 को लिखोगे आप 4 माइनस 2 इंटू एक्स। नाउ एक्स स्क्वायर, चलो मल्टीप्लाई करते हैं एक्स से, लेकिन सामने माइनस है, डंडा लिए बैठा है, तो ये होगा माइनस बच्चे 4x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म्स में से अब हमें क्या करना है, माइनस कॉमन लेना है पेयर बनाकर। बोलो इन दोनों में से, हाँ बेटा इन दोनों में से हमें क्या कॉमन लेना है, बताओ फटाफट। एक तो x कॉमन आएगा, x सिर्फ x ही कॉमन आ रहा है, जिसको कॉमन लेते हैं उससे डिवाइड, तो ये x माइनस 4 ओनली। इन दोनों में से 2 और 8 में से 2 कॉमन लिया, x माइनस 2 4 ज़ा 8।
इज इक्वल टू 0। अब आप देखेंगे इन दोनों ग्रुप्स में से क्या कॉमन बचे, x माइनस 4। फ्रॉम फर्स्ट टर्म वी गेट x and from second we get 2 is equal to 0 if product of two real number is 0. Obviously first otherwise second or both term will be 0. अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है तो उनमें से एटलीस्ट एक 0 जरूर होना चाहिए। आप लिखेंगे इफ x माइनस 4 अगर 0 है, माइनस 4 को RHS में शिफ्ट करो, x is equal to 4 and if x plus 2 is equal to 0 then x is equal to minus 2। तो x की वो दो वैल्यूज कौन कौन सी हो गई बच्चों जिनके लिए पॉलिनोमियल हमारा 0 होगा, px therefore zeros of px। तो फर्स्ट 0 को अल्फा से शो कर दो, अल्फा इज इक्वल टू 4 एंड बच्चे बीटा इज इक्वल टू माइनस 2। ये हो गया। ये तो हमने बेटा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड कर लिए हैं। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, लीजिए। ये जीरोस फाइंड कर लिए। इसके बाद इन्होंने हमसे कहा है क्या, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। अब आइए फिर से, अब फिर से आ जाइए। देखो बच्चों, आप लिखेंगे पॉलिनोमियल px इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। पता है हमें सर, तो उससे अगर कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आप लिखेंगे हेयर a is coefficient of x square that is 1, b is coefficient of x, ax square plus bx plus c, it means minus 2, c is minus 8। अब हमें क्या प्रूव करना है, फर्स्ट रिलेशन है अल्फा प्लस बीटा, हमें लाना है माइनस बी अपॉन ए। अभी देखना बड़ी इजी तरीके से बताऊंगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, दैट इज 4 प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीटा, दिस इज माइनस 2। 4 प्लस माइनस माइनस 2 यानी इट मीन्स हमें कितना आ गया 2। बस अब इस लाइन को सीख लेना, आगे जो भी है उसको भूल जाओ। हमें क्या लिखना है, माइनस बी अपॉन ए माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, b is minus 2 upon a, what is the value of a, that is 1। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे माइनस माइनस प्लस तो 2 आगे नहीं आ गया। दिस कैन बी रिटन एज माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ माइनस 2, दैट इज b upon a। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन। एंड सेकेंड वन इज alpha into beta, what is the value of alpha, 4 multiplied by minus 2, 4 minus 2 minus 8। कैसे लिखोगे, c upon a, c एक्चुअली है कितना minus 8 upon a is 1। आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो minus 8 आएगा, दिस इज c upon a। ऐसे ही सारे के सारे पार्ट्स हो जाएंगे बेटा। स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो इसका, सेकंड पार्ट करेंगे अब हम। स्क्रीनशॉट, अरे कभी कभी मेरी फोटो भी ले लिया करो स्क्रीनशॉट के साथ। ना सर हम तो नहीं, हम तो अपनी फोटो लेंगे। बड़े ही चालाक बच्चे हैं मेरे, हैं? कि सर बिना चालाक बने ना आजकल काम नहीं चलेगा, एकदम से हमें स्मार्ट बनना पड़ेगा। सेकंड पार्ट है बच्चे, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। वैसे तो होमवर्क होना चाहिए, लेकिन चूंकि मैं बहुत अच्छा हूं इसलिए मैं ही कराऊंगा, है ना? अच्छे है ना कि सर आप भी अच्छे हम भी अच्छे। सेकेंड पार्ट है px इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। वैसे तो ये डायरेक्ट होल स्क्वायर भी बन जा रहा है, लेकिन मैं इसको
फैक्टराइज करूंगा जैसे अभी कराया, वही लाइन, टू फाइंड जीरोस लेट पी एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये होगा बच्चे 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, वी गेट 4। 4 के ऐसे दो फैक्टर्स करेंगे जिन्हें ऐड करने पर 4 आ जाए। लास्ट टर्म पॉजिटिव है इसलिए ऐड कर रहे हैं, नेगेटिव होता तो सब्ट्रैक्ट करते। 4 के ऐसे दो फैक्टर्स जिन्हें ऐड करने पर 4, 2 2 4। शाबाश। पेन कॉपी लेकर बैठो, मेरे साथ साथ करो, उसका मजा ही अलग है। फेयर कॉपी में बाद में करना। 2 + 2 मुझसे पहले कि सर स्पीड तो हमने 1.5 टाइम्स कर रखी है, तो आपसे पहले कुछ ने तो 2 टाइम्स कर रखी है। खैर ये है बेटा 4x स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे साइन चेंज होंगे, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कॉमन लीजिए पेयर बना के, 4x और 2x में से कॉमन आएगा 2x, 2x से डिवाइड करेंगे 2x एक पावर का माइनस, 2x से 2x कैंसिल 1, इन दोनों में से कुछ कॉमन, यस माइनस, बस माइनस ही आ रहा है तो 1 लिख दिया। साइन विल चेंज, 2x एंड दिस इज -1 इज इक्वल टू 0। तो देखो फिर से कॉमन आया क्या कुछ, यस सर कॉमन क्या आया है, 2x - 1 2x - 1, 2x - 1 कॉमन लिया एंड वी गेट फ्रॉम फर्स्ट टर्म 2x एंड सेकेंड टर्म -1। अरे ये तो फिर से वही आ गया, कोई बात नहीं बच्चे, इज इक्वल टू 0। प्रोडक्ट ऑफ टू रियल नंबर इज 0, उनमें से एटलीस्ट एक या दोनों 0 होने जरूरी है बेटा। इफ 2x - 1 is 0, then value of x is, बच्चे -1 को RHS में ले गए +1, 2x is equal to 1, 2 पहुंचेगा अपॉन में 1/2। सेकंड वाले को करेंगे तब भी यही आएगा। इफ 2x - 1 is equal to 0, we get x is equal to कितना बेटा, फिर से 1/2। Therefore जीरोस क्या क्या आ गए बच्चों, zeros of polynomial alpha is equal to 1 divided by 2 and beta is also equal to 1/2। बस अब हम रिलेशन प्रूव करेंगे। क्या, पहले हम px लिख देते हैं। What is the value of px this time? बच्चों कुछ बच्चों ने तो मेरे से पहले कर लिए, ऐसे ही बच्चे बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन नहीं छोड़ के आएंगे, चाहे मंगल ग्रह से आ जाए, जुपिटर से आ जाए, कहीं से भी। अब जो बैठे हैं बेचारे वो बैठे रह जाए। थोड़ा स्मार्ट बनिए, तेज तर्रार बनिए बेटा। px इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। जैसा कह रहा हूं वैसे करो आप। तो इसकी कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। Here a is coefficient of x square and b is बच्चे coefficient of x with proper sign and c is 1। ये आया। अब फर्स्ट रिलेशन है अल्फा प्लस बीटा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, दैट इज 1/2। अगेन 1/2, हाफ और हाफ को ऐड कर दोगे फुल, इट मींस 1। हमें लाना क्या होता है, -b/a। कुछ नहीं करना, यहां माइनस लगाओ, यहां b की वैल्यू अपॉन a की वैल्यू, ऑटोमेटिकली 1 आ जाएगा। करके देखें। व्हाट इज b, दैट इज -4 अपॉन a। a इज 4, आप देख लो, माइनस माइनस प्लस, 4 कैंसिल विद 4, वी गेट 1। दिस इज -b/a। कितना तो इजी मेथड बता दिया मैंने आपको। अल्फा बीटा इज इक्वल टू, अल्फा इज 1/2, बीटा इज 1/2, मल्टीप्लाई करेंगे 1/4। लाना क्या होता है, c/a। c/a ऑटोमेटिकली आ गया। लीजिए बच्चों,
ये रहा। आप चाहो तो एक साथ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, मैंने खूब बढ़िया से कर दिया है। अब मैं सोचूं होमवर्क करोगे ना सर, मना कर रहे हैं, चलो ये वाला और करा देता हूँ फिर होमवर्क दूंगा। 23 बच्चे क्या करेंगे, उन्होंने रफ कॉपी और पेन ले रखा और मुझसे आगे चलेंगे, तभी तो अच्छे बनेंगे आप। px is थर्ड पार्ट, px थोड़ा सीक्वेंस में लिखेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय सीक्वेंस? 6x² माइनस 7x एंड माइनस 3। देखते हैं कौन पहले करता है, आप जीतते हैं या मैं जीतता हूं। मुझे पता है मैं ही जीतूंगा बच्चों। px इज इक्वल टू, आ जाओ आ जाओ अब आ जाओ। कुछ ने तो स्पीड मेरी नॉर्मल कर दी है कि सर से पहले करके दिखाता। मुझे पता है बहुत तेज हो तुम लोग। 6 की मल्टीप्लाई 3 में 6 3 सा 18। 18 के ऐसे दो फैक्टर्स जिनको सब्ट्रैक्ट करके 7 आ जाए। 18 के 6 3 सा 18, 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे नहीं। 9 2 सा 18। अरे मुझे तो जल्दी करना है, लो बच्चे मुझसे पहले कर ले रहे हैं। 9 माइनस 2, लेकिन जीतूंगा तो मैं ही, आज कुछ भी हो जाए। पहले फैक्टराइज कर लेते हैं, बाद में जीरो कर लेंगे। तो ये हुआ 6x² मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 9x माइनस माइनस प्लस। अरे मैं जीत गया जीत गया। 6x, 6 और 9 में से कॉमन आएगा 3। 3x से डिवाइड 2x माइनस 3 3 ज़ा 9। x से x कैंसिल, कुछ कॉमन नहीं आ रहा 1। 2x माइनस 3, गुड। फिर से कॉमन लिया 2x माइनस 3 फ्रॉम फर्स्ट टर्म 3x एंड प्लस 1। तो हम लिख देंगे टू फाइंड जीरोस लेट px इज इक्वल टू 0। जैसे ही 0 करेंगे बच्चों, 2x माइनस 3 इंटू 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद हम लिखेंगे इफ 2x minus 3, it implies that x is equal to minus 3 सर पहुंचकर 3, 2 से डिवाइड करेंगे 3 divided by 2 and if 3x plus 1 is equal to 0 we get x is equal to 1 इस तरफ पहुंचेगा RHS में -1, 3 अपॉन में बच्चे -1/3। ये रहा। अब अल्फा भी आ गया बीटा भी, therefore alpha is first 0 is 3/2 and beta is -1/3। यस। अब हमें रिलेशनशिप लाना है, वही पुराना रिलेशन। क्या है? वही पुराना वाला अल्फा प्लस बीटा। यस, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है? 3/2। जैसा मैं बता रहा हूं वैसा सीखो बच्चों। प्लस, एक्चुअली ये माइनस है तो वो प्लस को क्या कर देगा? -1/3। चलो एलसीएम लो, 3 2 ज़ा 6। 2 से डिवाइड करेंगे 6 को 3 टाइम्स, 3 3 ज़ा 9। ये तो हमसे आता है सर। माइनस 3 से डिवाइड करो 2 टाइम्स, 2 1 ज़ा 2। 9 माइनस 2 7/6। ओहो, ये आ गया। अच्छा वो तो लिखा ही नहीं हमने ABC, कोई बात नहीं। A की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 6। ये तो है बेटा A। B की वैल्यू है -3 और C की नहीं, ये गलत हो जाएगा। नहीं, B तो x का कोफिशिएंट होता है। यहाँ से देखो A की वैल्यू है 6, x का कोफिशिएंट B है -7 और C है -3। लाना क्या होता है बेटा? -b/a। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B? B है -7 अपॉन A कितना है? 6। आप इसको सिंप्लीफाई करोगे यही आ जाएगा, तो -b/a। सब कुछ बड़ा इजी। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इज 3/2, बीटा इज
-1/3 सिंप्लीफाई करेंगे बाद में। लाना क्या होता है हमें, कभी आप यहाँ 3 से 3 सिंप्लीफाई कर दो, नहीं, बैलेंस करना है। देखो लाना है मुझे बेटा c/a। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c? c कितना है -3 और a कितना है 6। गुड, तो ये हुआ -1 और 3 की मल्टीप्लाई -3/3 2 6। ये आ गया बेटा c और 6 है बेटा ये हो गया। कितना इजी है, कौन पहले किया? अरे मैंने ही किया होगा पहले, तुम तो छोटे छाटे से बच्चे हो, तुम क्या जीतोगे मुझसे? हम तब से पढ़ा रहे जब तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ था, मैं ही जीता होगा। देखो सर ऐसा नहीं है हम जीत गए सर। खैर फोर्थ पार्ट भी हल्का सा बता ही देता हूं। यह है बेटा px इज इक्वल टू 4x² एंड प्लस 8x। अरे कांस्टेंट टर्म तो है ही नहीं, कोई बात नहीं मत हो बेटा, उसको हम जीरो मान लेंगे। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए बच्चों लिखने वाले हैं लेट जीरोस फाइंड करने के लिए px इज इक्वल टू 0, वी गेट 4x²। फटाफट देख लो 8x इज इक्वल टू 0, कॉमन ले लो, कॉमन फटाफट 4x कॉमन लिया है तो यहां बचेगा बेटा x एंड प्लस 4 2 2 इज इक्वल टू 0। 4 इज ए नंबर, 4 कैन नॉट बी 0, 4 पहुंच जाएगा अपॉन में, वी गेट x into x plus 2 is equal to 0. Product of two real numbers is 0. It is possible only when at least one of them is 0. Therefore, या तो x 0 होगा या फिर x plus 2 0। जब x plus 2 0 है तो x की वैल्यू बच्चे -2 आएगी। Therefore, first 0 alpha is equal to 0 and the second one beta is equal to -2. Good. फिर से लिखा हमने px that is 4x² plus 8x. a is coefficient of x², b is coefficient of x and c कुछ भी नहीं है कांस्टेंट, तो बच्चे वो हमने 0 कंसीडर कर लिया। अरे बहुत इजी है सर, फटाफट दौड़े चले जाओ। अल्फा प्लस बीटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा? 0 एंड बीटा इज -2। इसको भूल जाओ, यहाँ क्या आया है, आंख बंद करके -b/a की वैल्यू लिखो। माइनस b कितना है, b है हमारा, माइनस आया माइनस हुआ, b की वैल्यू है हमारे पास 8 अपॉन a कितना है हमारे पास 4, और इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ऑटोमेटिकली वही आ जाएगा। देखो -2 आया नहीं आया, 4 2 8। दिस कैन बी रिटन एज -b/a। alpha into beta, what is alpha? That is 0 and beta is -2। 0 की मल्टीप्लाई अगर किसी से भी करोगे तो 0। इसको लिखना क्या है, c/a। c कितना है हमारे पास 0 और a कितना है रे बच्चे, a है 4। क्योंकि अगर आप 0 को 4 से डिवाइड करेंगे वी गेट 0। 0 इज c एंड 4 इज a। बहुत इजी है, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड से करा दे रहा हूं बच्चे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये होमवर्क हो गया, चलो इसका फिफ्थ पार्ट और लो सर, सारे तो आप ही करा दे रहे हैं, फिफ्थ थोड़ा सा अच्छा है, थोड़ा डिफरेंट है, बस फिफ्थ पार्ट ये टी में दे रखा है, तो हम क्या कंसीडर करेंगे, पी टी इज इक्वल टू t² -15। देखो बच्चों थोड़ा सा नया है इसलिए मैं करा रहा हूं। टू फाइंड जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, लेट pt is equal to 0. What is the value of pt? That is t² -15 is equal to 0। -15 को इधर शिफ्ट कर लो, दो मेथड से कर सकते हैं इसको, चलो मैं ऐसे ही करा देता हूं। पॉजिटिव हुआ बेटा, स्क्वायर रूट अगर आप लेंगे तो t की वैल्यू क्या आएगी,
अंडर रूट ऑफ 15, टी की वैल्यू बेटा प्लस का भी आ सकता है और माइनस का भी, क्योंकि t इज इक्वल टू अगर प्लस का अंडर रूट 15 है, स्क्वायर करेंगे टी स्क्वायर 15 आ जाएगा। t इज इक्वल टू अगर माइनस अंडर रूट ऑफ 15 है, स्क्वायर करेंगे टी स्क्वायर और माइनस अंडर रूट 15 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस फिर से 15 आ जाएगा। देयरफॉर t की दो वैल्यूज आई बच्चे, एक तो है बेटा अंडर रूट ऑफ 15 एंड सेकेंड वन इज माइनस अंडर रूट ऑफ 15। Therefore, first zero of polynomial alpha is, बोलो बच्चों, अंडर रूट ऑफ 15 एंड बीटा इज, ये आया बच्चों। ठीक है, अब इसके बाद वही आलतू फालतू का रिलेशन कितना है, हम लिखेंगे सिंस pt is t square minus 15 then a is, अब बताओ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जो स्क्वायर वाला टर्म था उसका कोफिशिएंट a, स्क्वायर वाले कुछ नहीं लिखा है यानी 1। कैन यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? सोचो सोचो, ax स्क्वायर प्लस bx यानी सिंगल पावर वाला जो होता था उसका कोफिशिएंट भी, अरे यहां तो सिंगल पावर वाला t है ही नहीं, तो उसका कोफिशिएंट कितना लिया जाएगा बच्चा? 0। शाबाश, कांस्टेंट -15, ये आया बच्चों। सबसे पहले क्या करोगे आप? अल्फा प्लस बीटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा? दैट इज अंडर रूट ऑफ 15 प्लस बीटा है नेगेटिव, प्लस माइनस माइनस अंडर रूट ऑफ 15, अंडर रूट 15 पॉजिटिव नेगेटिव आ गया 0, कुछ भी आया हो उसे मत सोचो, आप तो आंख बंद करो और माइनस बी अपॉन ए लिख दो, इसे छोड़ो, अपने आप आएगा ये माइनस बी इज 0, ए इज 1, 0 को 1 से डिवाइड करेंगे 0, 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव, ठीक बच्चे, तो ये हो गया माइनस बी अपॉन ए। एंड द सेकेंड रिलेशन, व्हाट इज अल्फा इनटू व्हाट इज बीटा माइनस अंडर रूट ऑफ 15 मल्टीप्लाई, माइनस आ गया सामने, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, बेटा अंडर रूट 15 की जब अंडर रूट 15 में मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट ऑफ 15 का होल स्क्वायर बहुत भूखा रहता है, किसे खा जाएगा? स्क्वायर रूट को, तो आ जाएगा सिर्फ, अब जो भी आया हो आंख बंद करो, c अपॉन ए की वैल्यू लिख दो, c इज -15, a इज 1, सिंप्लीफाई करेंगे यही आ जाएगा, तो ये हुआ बेटा c अपॉन ए। कहिए कैसा समझ में आया? थोड़े इजी थे इसलिए मैंने जल्दी जल्दी करा दिया। नेक्स्ट, इससे पहले एक छोटा सा फॉर्मूला बताऊंगा बेटा, कंसेप्ट समझेंगे आप। एंड व्हाट इज दैट कंसेप्ट? समझे, इफ zeros of quadratic polynomial, कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया हमने, क्या कंसीडर कर लिया बताओ? अल्फा एंड बीटा। फोन किसका आ रहा है भाई? चलो, अल्फा और बीटा कंसीडर कर लिए। अगर हमें किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस पता है तो वो पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करेंगे, मैंने आपको सिखाया था। देन px, पॉलिनोमियल px, अगर आपने मेरी क्लास स्टार्टिंग से अच्छे से देखी है तो आपको पता है किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस पता हो तो उन्हें x में से सब्ट्रैक्ट करो और उनकी मल्टीप्लाई करो,
तो यानी ये आएगा बेटा x माइनस एल्फा, x माइनस बीटा। कि सर ये तो आपने जब रिलेशन प्रूव करवाया था तब भी करवाए थे, क्यूबिक वाले के लिए भी करवा दिया मैंने, जो आपको कराएगा ही नहीं कोई। ठीक है, फिर भी x की मल्टीप्लाई x में एक्स स्क्वायर माइनस बीटा x, अब माइनस एल्फा का नंबर आया, माइनस एल्फा x माइनस माइनस प्लस, वी गेट एल्फा बीटा, px इज इक्वल टू, बेटा इसको सिंप्लीफाई करना है, ये हुआ एक्स स्क्वायर, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है बेटा एक्स, क्या कॉमन आएगा एक्स, वो भी नेगेटिव, तो माइनस एक्स ले लिया हमने कॉमन, जैसे ही माइनस एक्स कॉमन लिया साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का बीटा होगा, ये प्लस एल्फा और प्लस एल्फा बीटा, थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं और सुंदर से, माइनस एल्फा को पहले लिखा बीटा को बाद में, इनटू ये एक्स मल्टीप्लाई में है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा। अब आप देख रहे हैं कितना प्यारा सा फॉर्मूला निकल कर आया है, ये क्या है फॉर्मूला, पॉलिनोमियल px is equal to x square minus sum of zeros into x plus product of zeros। यानी अगर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस का सम और प्रोडक्ट पता हो तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे। लो वही क्वेश्चन आ गया, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच with the given numbers as the sum and the product of its zeros respectively। ये तो वही हो गया, क्या लिखेंगे फर्स्ट पार्ट, बेटा सारे नहीं कराऊंगा, सॉरी फर्स्ट पार्ट, ये तो दे रखा है बेटा सम ऑफ जीरोस, sum of zeros, it means alpha plus beta is equal to, and product of zeros, product of zeros alpha into beta, that is -1। हमसे पूछा फाइंड द पॉलिनोमियल, तो कैसे फाइंड करेंगे, देयरफॉर px इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला प्रूव किया था, एक्स स्क्वायर माइनस यस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, यहां प्लस आता है बेटा, चलो वैल्यूज पुट करो, एक्स स्क्वायर minus what is the value of alpha plus beta, that is 1/4 into x, and this one is -1। इसको ना सिंप्लीफाई करेंगे तब आप लास्ट में आंसर लिखेंगे, what is the LCM of given quadratic polynomial 4 LCM लिया, एक्स स्क्वायर के अपॉन में कुछ नहीं, क्या कंसीडर कर लिया 1, तो 4 से मल्टीप्लाई, ये तो हमें पता है सर, 4 से 4 यहाँ डिवाइड किया, 1 की मल्टीप्लाई x अपॉन में 1 तो -4, तो ये आ जाएगा बेटा, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1/4, 4 को बिल्कुल सबसे शुरू में, 4x स्क्वायर माइनस x एंड -4। ये इजी सी कैलकुलेशन समझ में भी आई या नहीं आई, कि सर ये कैसे लिख दिया, बड़े छोटे बच्चे मेरे, बेटा अगर ये लिखा हुआ है 3/4, दिस कैन बी रिटन एज 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 3, इसलिए लिख दिया ऐसा, ठीक है। ये अब मैं लास्ट में जब आंसर लिखूंगा बच्चे, देयरफॉर required polynomial px is equal to, जब भी आप आंसर लिखेंगे तो ये जो कांस्टेंट चीजें आ रही है ना, इनको आप हटाकर तब आंसर लिखेंगे, यानी कि 4x स्क्वायर माइनस x एंड -4, ये आंसर है आपका,
कि सर अगर ऐसे लिख दिया तो ये भी गलत नहीं है, कोई जेल नहीं हो जाएगी, बिल्कुल सही है। यानी आप इस तरह लिखेंगे या ऐसे लिखेंगे, दोनों आंसर सही है। फटाफट एक बार मैच कर लो, इसके बाद हम इस तरह के क्वेश्चंस नहीं करेंगे बेटा। तो सर और कौन कराएगा? अरे ये खुद कर लेना ना, ये अल्फा प्लस बीटा है, ये अल्फा बीटा है, ये वाला ये अल्फा प्लस बीटा है, ये अल्फा बीटा है, फिर ये बेटा ये है अल्फा प्लस बीटा सम, और ये है अल्फा बीटा। वैल्यूज पुट करनी है बच्चा, थोड़े बड़े हो जाओ, एक दो क्वेश्चंस तो करो घर से। हाँ इतने सारे तो होमवर्क दे दिया सर, बहुत इजी है बेटा। अभी तो आप जो है, जो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, मैं इतना एकदम से एक्साइटेड हूं क्वेश्चंस के लिए। आप देखना कि सर क्या क्या क्वेश्चंस करा दिए, हमारा तो दिमाग हिल गया। और उनको लाइटली नहीं लेंगे, बोर्ड एग्जाम को लाइटली नहीं लेंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ 2026 का बेसिक का पेपर उठा के देख लेना आप, बोर्ड एग्जाम का। जो सोच रहे हैं ना कि हमें तो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स लिया नहीं है, हमने तो बेसिक ले रखा, बेसिक का पेपर एडवांस की टक्कर से ऊपर आया है बेटा। हाँ तो जो जो मैं चीज़ें करा रहा हूँ सारे अच्छे से कर लेना। मेरी अगली क्लास लेने के बाद ना तो आपको एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस करने की ज़रूरत है, ना ही आर.डी. शर्मा की ज़रूरत है। क्यों? मैं कुछ छोड़ूंगा ही नहीं, मैं सब कराऊंगा। ये देखना पूरा चैप्टर एक क्लास में हो जाएगा बेटा। देख रहा हूँ एनसीईआरटी वालों ने क्या मतलब गेम खेल रखा है बच्चों के साथ, क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं। अरे आईआईटी नीट उनको इजी कर दो ना। मैं तो चाहता हूँ एनसीईआरटी अच्छे से अच्छी बुक रखे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस, लेकिन नहीं, क्या करना चाह रहे हैं पता नहीं, पागल लोग बैठे हैं, क्या बात है। मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चंस दें एनसीईआरटी में। मतलब आप खुद सोचो बेटा, इतने तो बड़े होगा, एक लेक्चर में पूरा चैप्टर कंप्लीट। हम पिछले 26 सालों से पढ़ा रहे, इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सब निकाल दे रहे हैं एनसीईआरटी से, सब निकाल दे रहे हैं। साजिश नहीं है बच्चों के साथ, एग्जाम में दे रहे हैं पता नहीं कहां मंगल ग्रह के सवाल। आईआईटी इजी कर दो ना फिर। आईआईटी टफेस्ट क्यों कर रखी है? तो स्टार्टिंग ही टफेस्ट होनी चाहिए ना, बच्चा तो वही करेगा जो बुक में। खैर छोड़ो बच्चों, है ना, जो हमारे अधिकार में नहीं है हम उसके बारे में बात ही नहीं करेंगे। हमारा तो क्या काम है, खूब मेहनत करनी है, डट के मेहनत करनी है। एग्जाम्पल शुरू हो गए लो का है। Look at the graph in figure given below. Each in graph of y is equal to px, where px is a polynomial. For each of the graphs, find the number of zeros of px. ये सब करवा रखा है बेटा। ग्राफ x एक्सिस को जितनी बार इंटरसेक्ट करेगा वही नंबर ऑफ जीरोस। कितनी बार इंटरसेक्ट किया है x एक्सिस को? 1 2। गलत गलत गलत। y एक्सिस को नहीं देखेंगे, सिर्फ x एक्सिस को। Since the graph of y is equal to px intersects x axis at one point, therefore इसके कितने जीरोस बेटा? 1। इसके देख लो 1 2, फटाफट अगला देखो 1 2 एंड 3। इसी तरह बच्चा इसका देखो 1 2, गलत। x एक्सिस को देखना है, सिर्फ x एक्सिस को 1 टाइम, y एक्सिस को नहीं बेटा। ये टच कर रहा है, ये भी इंटरसेक्शन माना जाएगा। x एक्सिस को 1, यहां काउंट करना 1 2 3 4। तो इसके जीरोस कितने हो जाएंगे बेटा? 4। कि सर ये तो हमसे आता है, हम तो इसका स्क्रीनशॉट भी नहीं लेंगे। हिंदी वाले बच्चे हिंदी में पढ़ लो, इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ो। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। मैं नहीं कराऊंगा तो सर कौन कराएगा? मुझे क्या पता कौन कराएगा, अभी तो कराया था बेटा, मैं तो नहीं कराऊंगा। बहुत इजी है, नेक्स्ट नंबर आइए। अभी बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3। अभी तो कराया था एक्स स्क्वायर माइनस 15 वाला। हाँ, अंडर रूट 15 माइनस अंडर रूट 15, गॉट इट गॉट इट। फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर दिस एंड दिस। सम ये है बेटा अल्फा प्लस बीटा,
सम तो है हमारे पास, अरे चल जा भैया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -3 एंड प्रोडक्ट अल्फा बीटा, तो फॉर्मूला लगा देंगे पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो, इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी अल्फा बीटा। आंसर। ये क्वेश्चन, ये लास्ट एग्जांपल अच्छा है, लास्ट एग्जांपल फटाफट पढ़ो, बहुत अच्छे से कराऊंगा मैं। Verify that 3 minus 1 and minus 1 upon 3 are the zeros of the cubic polynomial this. Okay. Okay. एक क्वेश्चन दे रखा है सिर्फ क्यूबिक पॉलिनोमियल के, और देखना मैं कितने सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे कराऊंगा कि चक्कर आ जाएगा आप लोगों को कि सर रूम घूम क्यों रहा है, इतने टफ क्वेश्चंस क्यों करा रहे हो, हमने तो बेसिक मैथ लिया है ना, तैयारी एडवांस वाली ही कराऊंगा सबको, और सब समझा के छोड़ूंगा, डरना मत तुम। डरने की क्या बात है जब ऋषभ सर अपने साथ है ना। हाँ, तो बच्चे पहला है 3, पहले मैं पी एक्स लिख देता हूं। पी एक्स इज इक्वल टू, देखो नए टाइप का क्वेश्चन है, आपको मेरी हेल्प करनी है। 3x³ माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x एंड -3। बेटा मुझे शो करना है कि 3 इस पॉलिनोमियल का एक जीरो है। अरे ये तो 9th में किए हो। मैं x को किससे रिप्लेस करने वाला हूं बेटा? 3 से। अगर जीरो आया तो 3 इसका जीरो है, अदरवाइज नहीं। आओ चेक करते हैं पहले। p क्या लगाया बेटा? 3। अब चूंकि हम बड़े हो गए हैं, खैर मैं तो पहले से ही बड़ा हूं, तुम भी बड़े हो गए, थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे, थोड़ा सा। चलो 3, यहां पर है 3³ गुड माइनस 5 3 स्क्वायर माइनस 11 x इज 3 माइनस 3। चलो सिंप्लीफाई करो। 3 की 3 टाइम्स, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 27 3 जा 81 माइनस 3 3 जा 9, 9 5 जा 45 माइनस 33 माइनस 3। देखना जीरो आ रहा है क्या बेटा? जीरो ही आएगा। 81 माइनस, तीनों निगेटिव है, 3 3 6 और 5 11, कैरी गया 1 3 4 4, बिल्कुल जीरो ही आना था। अब हम दूसरे वाले से चेक करते हैं। दूसरा कौन है बच्चे? p, सेकेंड वन इज -1, p -1। चलो बताओ क्या आएगा? p -1 की वैल्यू कहाँ गई? यहां लगाना है, यहां पर 3 -1³ -5 -1 स्क्वायर -11 -1 एंड -3। बच्चे -1 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, 3 टाइम्स यानी 2 टाइम्स तो करेंगे, माइनस माइनस हो जाएगा बेटा प्लस। ठीक है, अब इसके बाद क्या करने वाले हैं? 3 बार मल्टीप्लाई, तो फिर प्लस माइनस माइनस यानी -3। ये है +1 होगा, स्क्वायर करेंगे, -5 माइनस माइनस +11 एंड दिस इज -3। देखना बेटा जीरो आया क्या? -5 -3 -8 और -3 -11 से +11 कैंसिल, जीरो आया। अब तीसरा वाला और बचा है बेटा, क्या है? थर्ड। थर्ड और है, चलो उसको इधर कर देते हैं। थर्ड है बच्चे p, विच वन? कौन सा है? -1/3, -1/3। ये है बेटा हमारे पास 3x³, इट मीन्स -1/3 क्यूब। साथ चलते रहिए, -5 माइनस, जहां भी x आ रहा है बेटा वहां -1/3 -11 -1/3 एंड -3। अब इसको सिंप्लीफाई करके फिर से जीरो लाना है।
अच्छे बन जाइए आप। हाँ बच्चों, माइनस की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई माइनस आएगा, 1 क्यूब 1, 3 क्यूब 3, 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, 3 से डिवाइड कर दो तो माइनस जो 1/27 था वो रह गया -1/9। स्क्वायर करो, माइनस माइनस प्लस, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर हुआ बेटा 9, तो 1/9 -5 से मल्टीप्लाई करोगे -5/9। आगे माइनस माइनस प्लस, 11 upon this is 3, good, -3, now taking LCM and that is 9, -1, 9 से 9 कैंसिल, -5 बच्चे, 3 3 ज़ा 9, 3 की मल्टीप्लाई 11, 11 3 33, माइनस यहाँ डिनोमिनेटर में कितना है 1, 9, 9 3 ज़ा 27। देखना जीरो आ भी रहा है क्या बच्चे? माइनस माइनस वाले चेक करो, -27 एंड -5 -32, -33 आ गया जीरो, +33 से ये -33 कैंसिल, 0/9 इज 0। ओहो, हर केस में बेटा जीरो आ रहा है। देयरफॉर कौन कौन से नंबर है? 3, 1 एंड -1/3 आर zeros of polynomial px। ये आ गया। क्वेश्चन में कहा था वेरीफाई दैट दीज नंबर्स आर zeros ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। यस सर है, ठीक है। फिर उसके बाद कहा है एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द zeros एंड द कोफिशिएंट्स। क्यूबिक पॉलिनोमियल वाला याद होगा आपको, मैंने प्रूव करवाया था बेटा अलग से, ठीक है। फिलहाल अल्फा की वैल्यू कितनी है? 3, सेकेंड वन बीटा इज इक्वल टू, तो प्लस का 1 है बेटा, बीटा इज इक्वल टू 1 एंड गामा इज इक्वल टू -1/3। गुड, अब जरा आपको समझना पड़ेगा, थोड़ी सी हेल्प करनी पड़ेगी। थोड़ा इसको ऊपर ले जाते हैं, ये रहा। तो हेल्प कैसे करेंगे आप कि सर वो वाला फॉर्मूला तो हम भूल गए। अरे मैं बताऊंगा, तो देखो px कितना है बच्चे? px है हमारे पास 3x3, एकदम डर जाते हैं छोटे बच्चे, -5x² -11x एंड -3, a is ax³ 3, b is ax³ bx² plus cx plus d, तो b है बेटा -5, c is बोलो बोलो -11 and d is yes sir -3। अब आ जाओ, फर्स्ट रिलेशन वो था बेटा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, याद भी है या नहीं है? पहला वाला सबके अपॉन में a था, पहले वाले में -b/a, दूसरे रिलेशन में प्लस आएगा c/a, तीसरे में -d/a। जैसे मैंने याद कर रखी है वैसे आप याद करिए, कैसे लाएंगे? -b/a, अल्फा इज 3, बीटा इज 1 एंड गामा इज -1/3। चलो अब जल्दी से खूब अच्छे बन जाओ, 3 + 1 हुआ 4 -1/3। एलसीएम तो बता दो 3, थोड़े से बड़े हो जाओ, 3 4 = 12, 12 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, आएगा बेटा 11 / 3। आंख बंद करो और -b/a लिख दो। कैसे? माइनस b की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? अल्फा प्लस बीटा, 4 3 गलत तो नहीं कर दिया बेटा? अल्फा प्लस बीटा गामा, हमें तो लाना है यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, हाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर दी भाई, जीरोस तो आ गए यहाँ, 5 हो गया पूरा पूरा हमारे पास, 3 है ये, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, कोई बात नहीं। अच्छा -1 है,
ये देखिए -1 है, बीटा कितना है -1, तभी तो कहें गलत कहाँ हो गया, कोई बताता भी नहीं है। कोई बात नहीं, मैं खुद कर लेता हूँ। ये अभी आ रहा है, देखो ये आ गया बेटा -1 और गामा कितना है, वो है -1/3। खुद पता लग जाएगा कहाँ गलती हुई है एकदम से। फिलहाल 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करो तो ये आया 2 -1/3। चलो जल्दी से बताओ, 3 2 6, 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो 5/3। जो भी आया है आंख बंद करके क्या लिख दोगे, -b/a। b कितना है, ये रहा -5/a। a इज 3। ये आ गया बेटा, देखना इसको सिंप्लीफाई करके यही आ रहा है कि यही आएगा, माइनस माइनस प्लस, बिल्कुल सही हुआ बेटा। तो ये माइनस, दिस इज b, ये पहला रिलेशन। दूसरा रिलेशन याद है, हाँ, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस बच्चे गामा अल्फा। आओ मेरे साथ वैल्यूज लगाओ, अल्फा बीटा 3 -1 प्लस बीटा गामा, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, -1 इंटू -1/3 प्लस अब की बार गामा अल्फा -1/3 इंटू 3। ये मुझे लाना कितना है, c/a, ऑटोमेटिकली आएगा। चलो मल्टीप्लाई कराओ, -3 माइनस माइनस प्लस, अरे माइनस माइनस प्लस हुआ 1/3। यहाँ देखो मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से 3 कैंसिल, -1। बेटा ये -3 -1 हुआ -4 प्लस, बड़े ध्यान से समझ रहे हैं। अब जल्दी से बताओ एलसीएम क्या लोगे, 3 4 12, -12 कितना बेटा, -12 और ये +1 तो कितना बच जाएगा, -11/3। लाना कितना था, c/a आया, अरे आ रखा है c/a, -11 है बेटा c, और ये अपॉन a। सेकंड रिलेशन भी सही हो गया। थर्ड वन इज अल्फा बीटा गामा। चलो वैल्यू लगाओ फटाफट, 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं -1 और ये कितना है बेटा, -1/3, -1/3। 3 से 3 सिंप्लीफाई मत करना, अभी देखना आपको लाना है बेटा यहाँ -d/a, अभी आएगा। d है 3 और ये 3, तो मैं यहाँ लिख दूंगा बेटा माइनस माइनस प्लस, मल्टीप्लाई करेंगे 3/3। कैसे, माइनस माइनस हुआ प्लस, न्यूमरेटर में बेटा 3, डिनोमिनेटर में 3। लाना मुझे -d/a है, तो माइनस लिख दिया यहाँ जो लाना है। फिर आगे d/a, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d, अपॉन a है हमारे पास 3। आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, माइनस माइनस हुआ प्लस, वही है 3/a, तो ये लिखा जाएगा बच्चे -d/a। ये हमने रिलेशन प्रूव कर दिया। एक लेक्चर में पूरा चैप्टर कंप्लीट किया, एक लेक्चर में, है बताइए, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था बेटा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे, मजा आने वाला है नेक्स्ट क्लास में। ठीक, नेक्स्ट क्लास बेटा आपकी थोड़ी लेंदी हो सकती है, लंबी हो सकती है, 1 शॉट ही लूंगा मैं, तो वो लगभग 2 घंटे से ऊपर की क्लास होगी, तो आप उसको है ना शिफ्ट में ले सकते हैं। लेकिन नोट्स बहुत अच्छे बनाएंगे और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करा दूंगा आपको मैं नेक्स्ट क्लास में कि आप मेरे फैन हो जाएंगे, कि हम तो हो चुके हैं सर। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद बच्चों।